वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा अमजद साहब, अब ये बताइएगा सर कि शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर रहनुमाओं के दरमियान जो मुलाकात हुई है उसमें जो है वो मफाहमत का पैगाम दिया जा रहा है, तो इसको इस तरह से लिया जा सकता है कि अब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तसादुम से निकल के मुकालमे की तरफ आ रही है? ये काम मौजूदा लीडरशिप का है, जो ऑलरेडी जिनको खान साहब ने जिम्मेदारियां दी हुई हैं वही करेंगे। और मुज़ाकरात के हवाले से खान साहब ने एक बड़ी वाज़ेह हिदायत दी थी। आपको याद होगा कि मुज़ाकरात करने होंगे तो मैं खुद करूंगा, किसी और को अभी उन्होंने इस सिलसिले में जिम्मेदारी नहीं दी। अगर कोई ये जिम्मेदारी अपने तौर पे वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला नाचे वाली बातें हैं। ठीक है। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, ये बताइएगा सर कि वाज़े तौर पर अब मौलाना से जो है वो कुछ रोज़ कबल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द ने मुलाकात की, बिलावल भुट्टो साहब ने मुलाकात की, और हमारे पास जो खबरें मौसूल हुई हैं उसमें ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने अपोजिशन लीडर के लिए हिमायत मांगी है और इत्तेफाक भी हुआ है महमूद खान अचकज़ई साहब के नाम पर। क्या बिलावल साहब ने भी किसी अपोजिशन लीडर के लिए कोई हिमायत मांगी है आपसे? ये थोड़ा सा बताइएगा वाज़े। बिलावल साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। बिलावल साहब सिर्फ पर्ची काल के लिए आए थे और चूंकि दरमियान में राब्ते काफी अरसे से नहीं थे, तो एक इज्जत एहतराम का जो रिश्ता है बिलावल साहब वालों के दरमियान, जरदारी साहब वालों के दरमियान और मौलाना साहब के दरमियान, उसके लिए आए थे। और उसके जवाब में मौलाना साहब भी जो है उनके यहाँ जाने का प्रोग्राम रखते हैं बिलावल साहब के यहाँ। जब जरदारी साहब मौजूद हों या जरदारी साहब मौजूद ना हो, क्योंकि वो 2 दफा आए हैं तो हमने अभी तक 1 दफा नहीं गए। तो चंद दिनों में एक नई जो है अगली मुलाकात मुतवक्को होगी इसमें। बाकी जाहिर है सियासी पार्टियों के दरमियान राब्ते भी रहते हैं, उसमें सियासी गपशप भी होती है, मगर कोई ऐसी हमायत नहीं मांगी थी कि वो अपोजिशन लीडर बनना चाहते हैं, जो मेरी इंफॉर्मेशन है। और ना कोई किसी डिस्प्यूटेड लेजिस्लेशन पे कोई बातचीत हुई। ठीक है। अच्छा नौशीन साहिबा, ये बताएं वाज़े तौर पर कि बार बार जो मौलाना साहब हैं वो इस्लामाबाद आने की बात कर रहे हैं और कारकुनान को जो है वो तैयार रहने की भी बात की जा रही है। अगर कोई नाराज़गी है, कोई शिकवा है, शिकायत है, तहफ़्फ़ुज़ात है, तो हुकूमत बैठ के हल क्यों नहीं करवा लेती? देखिए, हर चीज़ का हल जो है वो वैसे तो टेबल टॉक से ही निकलना है, और ये जो हमारे मौलाना साहब हैं हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है। और पार्टी जो हमारी कोalitions है, पीडीएम के दौर में भी हम सब ने मिलकर पाकिस्तान को बड़े मुश्किल हालात से स्टेबिलिटी की तरफ लेकर आए हैं। तो मौलाना साहब की सियासी और जो उनकी बुर्दबारी है वो उस पर तो कोई क्वेश्चन हम कर नहीं सकते, लेकिन इख्तलाफात जो हैं वो हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आके आपके डिसएग्रीमेंट्स जो हैं वो किन्हीं चीज़ों पे होना मुमकिन है। तो इंशाल्लाह जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं उन्होंने हमेशा जो है कोalition जमातों को साथ लेकर चले हैं, उनकी मुशावरत और उनके सजेशंस को भी उन्होंने हमेशा इंपॉर्टेंस दी है। तो अगर मौलाना साहब को ऐसी कोई रिजर्वेशन हैं तो वो बिल्कुल वज़ीर आज़म पाकिस्तान से वो डिस्कस भी करेंगे और उनका हल भी निकलेगा, क्योंकि हम सब के लिए प्रायोरिटी जो है वो ये मुल्क है। और अगर इसी तरह ही हम जत्थों की सूरत में चढ़ाई करते रहे, स्टेज के ऊपर आते रहे, तो इसका नुकसान जो है किसी एक पार्टी या एक फर्द वाहिद को नहीं होता, इसका नुकसान जो है वो मुल्क को होता है। तो मेरी यही इनसे भी गुजारिश होगी और इनकी पार्टी से भी, इनके लोगों से भी, कि जहां पर आते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं किसी चीज़ों पे, उसका हल जो है वो बैठ के जो है वो मुमकिन है। और हम लोग हमारे हमेशा प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी देखें कि ये वो प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने ना कि सिर्फ पाकिस्तान की सियासी हालात को बेहतर की है, बल्कि पाकिस्तान से लेके हमारा आप जो है यूएस तक देखें, आप डोनाल्ड ट्रंप तक इस चीज़ को वो मानते हैं कि वज़ीर आज़म की जो पॉलिसीज हैं, बेशक वो खारजा पॉलिसी हैं, बेशक वो पीस से रिलेटेड हैं, वो बेहतरीन है। और पाकिस्तान का जो नाम एक नया पहलू जो है वो दुनिया देख रही है। तो मुझे यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसका भी कुछ जल्दी पॉजिटिव हल निकल आएगा। लेकिन नौशीन साहिबा, दूसरी जानिब जो है वो भरपूर खुले दिल से जो है वो हिमायत की पेशकश भी कर दी है, खुले दिल से जो है वो कबूल किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को, लेकिन उनसे बानी से मुलाकात करने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। आपको लगता है इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर वो आपकी कोई पेशकश कबूल करेंगे? कौन जी? कौन हमारी पेशकश कबूल करेगा? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। देखें जी, मैं अगर इनकी पार्टी की ओवरऑल बात करती हूँ तो इनकी पार्टी का कोई एक पैटर्न या एक कोई किबला ही नहीं रह गया, क्योंकि इनके अंदर अपनी इतने कॉन्फ्लिक्ट्स रह गए हैं कि हर बंदे का अपना एक विजन है, अपना ही एक सियासी वो पहलू लेकर चल रहा है। कभी अमीन गंडापुर साहब हैं, तो कभी बुशरा बीबी हैं, कभी अलीमा खान है। तो ये तो एक जो है इनको खुद समझ नहीं है कि इनको उनके फैसले क्या करनी है। और इतनी कमजोर हुकूमत कि जिसको 3 हफ्ते लगे वो अपनी कैबिनेट नहीं बना पाई, तो उनकी तो मैं कहती हूँ कि इनसे बात करना या इन पे वक्त जाया करना जो है वो इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हमारे वज़ीर आज़म साहब ने ये कोशिश की है कि चाहते हैं कि बात से और इनको बुला के वो सुलह हो सके जो पाकिस्तान के मुफाद के लिए है,
तो मेरा ख्याल है इनके लिए पाकिस्तान पे बात करना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सिर्फ अडयाला पे बात करते हैं, ये सिर्फ पीटीआई बानी पे बात करते हैं। इनको आगे निकलना चाहिए, क्योंकि ये जो डीरेल इकोनॉमी जिसका श्रीलंका वाला हाल खुदा ना खास्ता हो जाता, जिसको ये छोड़ के गए थे, आज अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक वाज़िया बरतरी दी है, ना कि सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसीज में बल्कि डिफेंस में भी, सिक्योरिटी में। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो है वो जितना सुरखरू कर दिया है, तो इनको उसका हिस्सा बनना चाहिए, ना कि पाकिस्तान को गिराने में और ना ही कि पाकिस्तान को डिफेम करने में जो है ना उनको अपनी वही जो पुराना एक पैटर्न था उसको फॉलो करना चाहिए। मेरा ख्याल है दिस इज द हाई टाइम वेयर ऑल द पार्टीज शुड सिट एंड वी शुड सीक जो है इस तरह की चीजें, इस तरह के नए जो है पहलू जहाँ पे पाकिस्तान सिर्फ तरक्की कर सके, ना कि उसको जो है पजीराई और मजीद में। ठीक है, एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।